यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, ठीक है। इंडिकेटर्स के ऑप्शन में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने RSI कैसे लगानी है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपने EMA का इंडिकेटर लगाना है। तो आप यहाँ सर्च में आए, आपने यहाँ पे लिखा EMA न्यू मेंबर्स, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। EMA हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपके पास आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आपने इसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक लाइन बनी हुई आ रही होगी, ये आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग में समझा दूं किस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपके पास EMA 9 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में आए, आप इसके इनपुट में आए। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है, हमने यहाँ पे इसकी लेंथ कर दी 20, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, वो सॉरी 200 कर दी, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है 200 लेंथ क्या है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने 200 कर दी और यहाँ पे इसका मैंने कोई भी कलर चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू कलर सेट कर दिया। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं थिकनेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप बोल्ड कर लें जितना चाहें, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने फुल वो कर दिया, विजिबल कर दिया। तो अब ये लाइन जो आपके पास बनी हुई आ रही है ना, जिसकी सेटिंग मैंने रखी है 200, अब ये जो होती है EMA, ये हमें प्रीवियस कैंडल का एवरेज बता रही होती है, यानी मैंने सेटिंग रखी है यहाँ पे 200। तो इसका मतलब ये है, ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स चल रही हैं 4 आवर में पीछे तक जितनी भी चल रही हैं, इनकी 200 कैंडल्स की एक एवरेज प्राइस निकाल के मुझे बता दी है इस लाइन के थ्रू, कि भाई ये एक एवरेज प्राइस है इस EMA के थ्रू। तो ये जो EMAs होते हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस का जो है ना बताते हैं कि भाई इन रेंजेस में यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट से मुराद ये कि जब प्राइस यहाँ पे आए तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, और अगर आप ये RSI हमें कहीं EMA हमें कहीं रेजिस्टेंस दे रहा है तो वो लेवल वो है जहाँ से आप अपनी मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे EMA 200 सेट कर लिया, यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम आपके सामने फॉर एग्जांपल सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे 2 बार ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिली, ठीक है ना। यहाँ पे EMA 200 को 2 बार सपोर्ट मिली, एक बार यहाँ सपोर्ट मिली, प्राइस पंप हुआ, फिर सेकंड टाइम यहाँ मिली, फिर दोबारा से प्राइस पंप हो गया, ठीक है। तो ये जो EMAs होते हैं ये हमें अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। अब जैसा कि करंटली यहाँ पे EMA 200 की हमारे पास सपोर्ट आ रही है 22,350 पे, ठीक है। तो ये हमारी एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बन सकती है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाएँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इस लेवल पे आप देखें, जैसे कि मैंने कहा ये हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करती हैं। यहाँ पे आप देखें हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो गया, फिर इसी तरीके से प्राइस पंप हुआ, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिली, प्राइस में हल्का सा बाउंस बैक आया, फिर यहाँ से मार्केट गिर गई। तो ये इस तरीके से आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं EMAs, ठीक है। और ये EMAs आपको प्रीवियस जो प्राइस होता है, जो प्राइस गुजर गया है प्रीवियस, कोई भी आपने EMA सेट किया है 10, 20, 100 कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने 200 सेट किया है, तो ये मुझे 200 प्रीवियस 200 कैंडल्स का जो है ना एक एवरेज प्राइस निकाल के बता रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है EMA का, ठीक है।